सो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल दैट इज एडुसिरन। आज हम क्लास 10 के ज्योग्राफी जो हम पहले वीडियोस पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी के बारे में हमने क्या क्या कवर किया, रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, और हमने क्या पढ़ा क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम रिसोर्सेज का, और हमने क्या पढ़ा कि डेवलपमेंट हमें क्या इश्यूज आएंगे और हमें डेवलपमेंट कैसे करना है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं उसी को। हम पढ़ रहे थे रिसोर्स के बारे में। रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? जो रिसोर्स प्लानिंग होता है वो एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी रिसोर्स को एक जुडिशियस वे में, मतलब एक अच्छे तरीके से फ्यूचर के बारे में सोचते हुए एक अच्छे तरीके से यूज करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स प्लानिंग। और इंडिया जैसे कंट्री में रिसोर्स प्लानिंग का क्या मतलब है, मैंने आपको यह भी बता दिया। अब हम क्या पढ़ना चाहते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग करे कैसे। तो अगर हमें रिसोर्स प्लानिंग करना है जैसे जुडिशियस यूज के लिए, तो हम रिसोर्स प्लानिंग कैसे करेंगे, तो क्या क्या उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो देखिए, स्टेप्स में रिसोर्स प्लानिंग करना है हमें क्या करना है, रिसोर्स प्लानिंग हमें करना है। रिसोर्स प्लानिंग, तो रिसोर्स प्लानिंग में जो टेक्निक्स हैं जो हमें चाहिए वो क्या क्या चीजें हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। मतलब वो रिसोर्सेज एक कंट्री में कौन से लोकेशन में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, और मैं क्या बोल सकता हूं, एन इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेस। ये मुझे पहले क्या करना है, ये काम करना है। मतलब अब मैं इसको कैसे कर सकता हूं, कोई भी कंट्री, हमारे कंट्री में बहुत जगह डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, उसको मैं आइडेंटिफाई तो मैंने कर लिया, उसको कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटी मेजर करेंगे कि वो रिसोर्स कितना है, कितने समय तक यूज कर सकते हैं, क्या हम उसे यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। देखिए, मैं आपको क्या कर रहा हूं, समझा रहा हूं, और आपको रीड करना होगा बुक, और आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और मेमोराइज कर लेंगे, और एग्जाम में लिखना आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो पहला आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है कि मान लीजिए हमें क्या चाहिए कि जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इंडोर्ड करना पड़ेगा। मतलब समझिए कि कुछ भी हमें रिसोर्स को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, रिसोर्स को यूज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लाने पड़ेंगे, कुछ स्किल्स चाहिए ताकि हम इसको यूज कर सकें। तो जो रिसोर्स प्लानिंग में हम क्या करेंगे कि इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, मतलब क्या करेंगे, प्लानिंग स्ट्रक्चर करेंगे। क्या करेंगे, प्लानिंग स्ट्रक्चर। क्या करेंगे, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, जिसको हम इंडोर्ड मतलब क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, किसके साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, स्किल के साथ, ताकि क्या हो सके, टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि हम उसको एक रिसोर्स जो प्लानिंग है हमारा उसको इफेक्टिव इंप्लीमेंट कर सके। तो हमने 2 पॉइंट्स पढ़ लिए। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, मैचिंग करना है, मैच करना है। क्या मैच करना है कि जो हम ये रिसोर्स डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो हमारे रिसोर्स डेवलपमेंट के प्लान्स हैं, वो हमारे जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मीट कर रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हमें इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना है, तो हम क्या करेंगे, रिसोर्स क्या कर रहे हैं, सोलर प्लेट्स लगा रहे हैं। तो हमारे जो प्लान्स हैं कंट्री के कि हमें इलेक्ट्रिसिटी हर घर में पहुंचाना है, तो हमें जो रिन्यूएबल सोर्सेज है जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का यूज करना है। तो क्या वो हमारे प्लान, जो नेशनल प्लान में हम जो हमारे जो डेवलपमेंट हम सोच रहे हैं उसको क्या हम मीट कर सकते हैं कि नहीं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब कॉस्टली होगा, तो हमारे कंट्री के लिए वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। तो 3 पॉइंट, तीसरा क्या होगा, मैचिंग। देखिए मैं आपको क्या पॉइंट लिख रहा हूं ताकि आप समझ जाएं, इससे आपको मेमोराइज रहेगा और आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट, आपको एक बार रीड करेंगे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, रिसोर्स प्लानिंग के बारे में हो गया। देखिए हमारे कंट्री में जो रिसोर्स प्लानिंग है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, आप बुक में लिखा होगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमने पॉलिसी डेवलपमेंट की अपनाई, मतलब हम डेवलपमेंट करेंगे तो हमें कुछ गोल रखना पड़ेगा कि हम इस 5 साल में ये काम करेंगे, इस पर्टिकुलर फील्ड में हम क्या करेंगे, पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। तो वो क्या होता है, 5 ईयर प्लान जो स्टार्टिंग में इंडिया में आया। तो 5 ईयर प्लान में हम उसी वक्त से हम रिसोर्स प्लानिंग का आइडिया लाने लगे। ठीक, हमने ये भी देख लिया। अब देखिए एक चीज आपके माइंड में आना चाहिए, क्या किसी कंट्री में अगर रिसोर्स है तो क्या रिसोर्स से डेवलपमेंट होगा। देखिए रिसोर्स से डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि जहां जहां रिसोर्स होंगे डेवलपमेंट होगा, पर ये डेवलपमेंट तो होगा, पर उसके लिए उस रिसोर्स को हमें एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। मतलब कि रिसोर्स जो है, रिसोर्स जहां होंगे उस एरिया का डेवलपमेंट हो सकता है, और उस डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए।
और देखिए जैसे हम इंडिया के स्टेट्स की बात करते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये सब स्टेट क्या है, रिच इन रिसोर्सेज हैं, पर आप जब वहां के लोगों की लाइफ साइकिल्स देखेंगे तो दे आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। क्या है वो, बैकवर्ड है। ऐसा क्यों? तो क्या होगा, रिसोर्स तो वहां पर है, डेवलपमेंट हो रहा है, पर वहां के लोगों को फायदा नहीं पहुंच रहा है। तो क्या ये प्लानिंग सही है? नहीं, इसमें हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वैसे ही जैसे हम आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जो ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, क्या किया उन्होंने, अपने जो ईयर्स यहां स्पेंड किए, उन्होंने क्या किया, इंडिया में क्या थे, रिसोर्सेज थे। क्या क्या रिसोर्सेज, कोल्स था, आयरन थे, बहुत सारी चीजें थी। बट हमारे लोगों के पास क्या थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम उसको क्या कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सके। जैसे रेलवेज हो गए, उन्होंने रेलवेज लाए, तो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं होगी, अगर रिसोर्स है तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसका मतलब कोई भी डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स के साथ हमारे पास उसके लिए टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। ये हमने समझ लिया। तो हमको देखें, जो कॉलोनी उन्होंने बनाई, कॉलोनी मतलब क्या होता है, कोई दूसरे कंट्री में जाके वहां के लोगों के ऊपर रूल करे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो उसकी क्या है, कॉलोनी। तो ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया क्या थी, एक कॉलोनी। और उन्होंने क्या किया, रिसोर्स को केवल यूज किया अपने फायदे के लिए। तो उन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी लाए। अब देखिए, अब हमने ये समझ लिया, अब हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन के बारे में। कंजर्वेशन क्यों जरूरी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि स्टेट्स जहां पर मिनरल्स हैं पर वहां के लोग क्या है, पुअर हैं, क्यों ऐसा काम है। तो मैं गांधी जी की एक बात आपको बताना चाहूंगा, देयर इज इनफ, क्या है, फॉर एवरीवन इन दिस, मतलब नेचर, जो नेचर में है वहां पर इतना इनफ है कि सबकी नीड को नेचर क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है, पर किसी के ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी जगह नहीं है। इसका मतलब अर्थ में जो है बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जो सबकी नीड को पूरा कर सकते हैं, पर जब कोई ग्रीडी हो जाए तो उसकी नीड को क्या कर सकते हैं, कभी भी नेचर पूरी नहीं कर सकती। तो यही बात है, उन्होंने क्या बोला, मास प्रोडक्शन पे फोकस नहीं किया कोई भी रिसोर्स में, उन्होंने बोला प्रोडक्शन बाय मासेस, ताकि सबका क्या हो, डेवलपमेंट हो। तो हमें क्या करना है, रिसोर्स में हमें क्या करना है कि रिसोर्स के लिए हमें जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन उसकी बचानी है, ताकि जो सोशल और इन्वायरमेंटल कॉजेज होंगे, जो बैड कॉजेज होंगे, हम उसको क्या कर सकें, मिनिमाइज कर सके और क्या कर सकें, कम कर सके। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक्सप्लॉयटेशन इसका रिसोर्सेज का क्या करना है, रोकना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन कैसे होगा कि हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन को रोक दें, सोशल और इकोनॉमिक जो इफेक्ट होने वाले इन्वायरमेंट कॉसेज उसको हम कम कर दें, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, ताकि जिसके पास नहीं है उसको भी मिले। तो प्रोडक्शन बाय मासेस, नॉट मास प्रोडक्शन, वेयर a individual is getting the benefit of the resources but the other persons are deprived of that resources। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, रिसोर्स प्लानिंग से रिलेटेड। अब हम क्या पढ़ेंगे, लैंड के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे लैंड के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं लैंड के बारे में पढ़ना। लैंड एज अ रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये भी बताऊंगा, लैंड कंजर्वेशन कैसे करेंगे मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो देखिए, लैंड रिसोर्स, हम बात करते हैं किसका, लैंड रिसोर्स का। तो देखिए, जब हम लैंड रिसोर्सेज की बात करते हैं तो लैंड में ऐसा क्या रिसोर्स है, देखिए हम अपनी लाइफ जो कहां भी स्पेंड कर रहे हैं, लैंड पे क्या कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, बिता रहे हैं। तो लैंड पे हम देखेंगे डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, मॉल्स हैं, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, डिफरेंट मिनरल्स, हमारा जो भी लाइफ, हर चीज मैक्सिमम कहां है, लैंड पे। पॉपुलेशन बढ़ रहा तो किस पे बढ़ रहा है, लैंड पे। जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, वेदर माइनिंग हो चाहे कोई भी चीज हो, वो कहां हो रही है, लैंड पे। तो लैंड क्या है, एक इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है किसका, ह्यूमन का, जो हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जिससे हम अपने नीड्स को पूरा कर रहे हैं। रिसोर्स क्या मतलब मैंने, रिसोर्स इज क्या है, वो जो अपने ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए, अब हमारे जो लैंड है, उस लैंड में क्या क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने मिनरल्स बता दिया, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग है। क्या लैंड से हम क्या सपोर्ट कर रहा है। पर लैंड से हम देखेंगे क्या क्या चीज आती है। लैंड किसको बोल सकते हैं, माउंटेन्स। देखिए, जो माउंटेन्स है हमारे सरफेस पे, जो माउंटेन्स हो गया, फिर हम क्या बोल सकते हैं, प्लेटूज, फिर हम किसकी बात कर सकते हैं, प्लेन। ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया है। तो देखिए, हम प्लेन, प्लेटू, ये सब क्या होता है, मैं आपको एक जिस्ट में बता देता हूं। देखिए, प्लेन क्या होता है, एक लो सरफेस होता है, लो लैंड सरफेस होता है जो प्लेन होता है। प्लेन इन द सेंस मतलब कोई भी उसमें अनइवन सरफेस नहीं होगा, ये प्लेन एरिया। और ये ग्राउंड से क्या होगा, ज्यादा हाइट पे नहीं होगा, हम उसको बोलते हैं प्लेन। जैसे इंडिया की जब हम बात करते हैं तो आप देखेंगे जो यूपी वाला बेल्ट और बिहार वाला बेल्ट, इसको हम बोलते हैं गंगा प्लेन। क्यों, क्योंकि जो डिपोजिट है, एलुवियल डिपोजिट्स हैं, ये
जो हिमालय से जो रिवर्स आ रही है उन्होंने लाया। तो इसको हम प्लेन क्यों बोलते हैं कि जो एरिया है वो क्या है, वहां पर अनइवन सरफेसेस नहीं है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, गंगा प्लेन। वैसे ही प्लेन क्या है, जहां पर पॉपुलेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन रहती है ड्यू टू इसके टोपोग्राफी के कारण। मतलब देखिए मैं आपको समझाऊंगा टोपोग्राफी क्या होता है। प्लेटूज क्या है, प्लेन की तरह ही प्लेटू है, पर प्लेन में ज्यादा पॉपुलेशन सपोर्ट करता है। क्यों, क्योंकि प्लेटूज कोई एलिवेटेड हाइट पे होंगे, ठीक है, प्लेन जैसे ही होते हैं। यहां भी क्या होंगे, डिफरेंट मिनरल्स होंगे, रिसोर्सेज, बहुत सारी चीजें हमें यहां से मिलेंगी। माउंटेन्स आप देख रहे हैं कि अलग अलग टाइप के माउंटेन्स क्या होते हैं, माउंटेन्स आर द एलिवेटेड एरिया फ्रॉम द नॉर्मल सरफेस और नॉर्मल लैंड। वहां से क्या होगा, कोई ऊपर एरिया होगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, माउंटेन। तो हम क्या करें, इसको मैंने आपको एक जिस्ट में समझा दिया कि ये क्या होते हैं। अब देखिए आपके बुक में क्या बना है, एक डायग्राम बना होगा जहां पर ये लिखा होगा कि कितने परसेंटेज एरिया माउंटेन्स के हैं, प्लेट्यूज के हैं और प्लेन के हैं। तो मैं आपको एक रीड कर देता हूं। देखिए हम देखेंगे तो प्लेन्स क्या है 43%, माउंटेन्स क्या है 30%, प्लेटू क्या है 27%। तो माउंटेन क्या हो गया 30%, ठीक। अब हम क्या बोल रहे हैं, प्लेन और प्लेटू, प्लेटू हो गया आपका 27%। अब जो बच रहा है वो 43% क्या होगा, प्लेन। तो हमारा क्या आ रहा है, प्लेन में देखिए पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि यहां पर जो कंडीशंस है वो फेवरेबल है किसके लिए, लिविंग के लिए, ठीक। तो प्लेन्स हमने देख लिया, ये हमने समझ लिया। अब देखिए अब लैंड का यूटिलाइजेशन, अब मैं लैंड की बात कर रहा हूं तो आप देखेंगे कहीं एग्रीकल्चर लैंड होता है, कोई देखेंगे ऐसी बैरन लैंड है, कोई देखेंगे जहां पर हम ग्रेजिंग करवा रहे हैं एनिमल्स का, कहीं पर फॉरेस्ट है। तो लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे है, हम उसको कैसे डिवाइड करते हैं, हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लैंड यूटिलाइजेशन की जब बात करेंगे तो लैंड किस किस तरीके से यूटिलाइज है, देखिए मैं आपको हम नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। तो लैंड की जब हम यूटिलाइजेशन की बात करेंगे, मतलब जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 रुपीज है, अब मैं उसको स्पेंड करता हूं। तो मैंने बोला कि मैंने 10 रुपए का पेन खरीदा, मैंने इसको किसी चीज में इन्वेस्ट किया, या मैंने इसको ये खरीद लिया, तो मैंने उसको क्या किया, डिवाइड किया। वैसे ही मैं लैंड को डिवाइड करता हूं। तो लैंड को जब मैं डिवाइड करने की बात कर रहा हूं तो देखिए लैंड यूटिलाइजेशन की बात करेंगे तो कैसे हम यूटिलाइज करेंगे, फॉरेस्ट हो सकता है, लैंड जो हमारे पास एरिया है उसमें क्या होगा, किसी में फॉरेस्ट होगा। अब देखिए दूसरा हम क्या बोलते हैं, लैंड विच इज नॉट यूज्ड या नॉन कल्टिवेबल, मतलब क्या है, जहां पर कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। तो लैंड दूसरा क्या हो सकता है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जहां पर कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। तो कौन सी लैंड होगी जहां कल्टीवेशन नहीं होगा, मतलब कोई चीज हम वहां पर ग्रो नहीं कर सकते। तो नॉर्मल आपके माइंड में आना चाहिए, देखिए जो पेस्चर लैंड है और ग्रेजिंग लैंड, मैं बताऊंगा क्या होता है, पेस्चर और ग्रेजिंग लैंड, परमानेंट पेस्चर बोल सकते हैं, जो परमानेंट मतलब हमेशा के लिए पेस्चर लैंड। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, परमानेंट सर क्यों लिखा आपने, पेस्चर क्या होता है, कोई भी इनक्लोज्ड एरिया होता है लैंड का, जहां पर हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटल्स हैं, जैसे हॉर्स हो गया, शिप्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट कैटल्स को उस लैंड पे कुछ ग्रो करके फीड करने के लिए, टू फीड, पेस्चर वो जो वर्ड आया है उसका लिटरल मीनिंग क्या है, टू फीड से मतलब खाने के लिए, किसके, कैटल्स के लिए। तो वो लैंड जहां पर हम कुछ ग्रो नहीं कर रहे हैं तो वहां पर क्या बोल सकते हैं, पेस्चर लैंड। और ग्रेजिंग लैंड किसके लिए यूज होता है, कैटल के लिए। और हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे लैंड जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज सर इसका मतलब क्या हो गया, नॉन एग्रीकल्चर से, नॉन एग्रीकल्चर मतलब कि जहां पर रोड्स हैं, ब्रिज हैं, रेलवे हैं, क्या उस एरिया को हम कल्टीवेशन बोल सकते हैं, नहीं। तो इसलिए नॉन कल्टीवेशन में रोड, ब्रिज, ये सब क्या है, बिल्डिंग्स, ये सब क्या हो गया, लैंड। आपके कौन से लैंड हो गए, हम वो लैंड जहां पर कोई कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। अब देखिए हम क्या बोल सकते हैं, अब हम बोलते हैं अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं दूसरा, अदर अनकल्टिवेटेड, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अब अदर में अनकल्टिवेटेड लैंड में क्या हो, देखिए इसमें क्या लैंड आ सकते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने देख लिया, देखिए नॉट अवेलेबल फॉर कंडीशन में हमने क्या बोल सकते हैं, परमानेंट पेस्चर, इसको हम क्या अदर अनकल्टिवेटेड में भी बोल सकते हैं। और हम क्या बोल सकते हैं, जो नॉट अवेलेबल हम उसमें बैरन लैंड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बैरन और वेस्ट लैंड। तो हम क्या करते हैं, इस कैटेगराइजेशन को अदर में भी बोल सकते हैं या इसको भी काउंट कर सकते हैं। तो हम यहां पर बुक के हिसाब से जब चलेंगे तो हम यहां पर क्या देखेंगे, जो लैंड नॉट कल्टिवेबल, यहां पर और क्या एक वर्ड आ सकता है, बैरन और वेस्ट लैंड। क्या है, बैरन एंड वेस्ट लैंड, क्या है,
बैरन एंड वेस्टलैंड। अब अदर अनकल्टिवेटेड में क्या होगा, परमानेंट पेस्चर प्लस ग्रेजिंग ग्राउंड हो गया। अब क्या हो गया, अब मैं आपको बुक से लिखा देता हूं, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स, मतलब क्या होगा, जहां पर हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, ट्री क्रॉप्स के लिए, ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स, मतलब वहां पर क्या है, कल्टीवेशन नहीं हो रहा, वहां पर क्या है, ट्रीज हैं। और क्या बोल सकते हैं तीसरा, ऐसा लैंड जहां पर मोर देन 5 इयर्स के लिए कोई एग्रीकल्चर नहीं हुआ, मोर देन 5 इयर्स के लिए एग्रीकल्चर जहां पर जिस लैंड में नहीं हुआ। तो पहला लैंड फॉरेस्ट, दूसरा मैं रिपीट करूं, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, बैरन और वेस्टलैंड जहां पर हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। देखिए परमानेंट पेस्चर और ग्रेजिंग लैंड को मैंने क्यों बोला, हो सकता है ग्रेजिंग लैंड को हम बाद में क्या कर सके, एग्रीकल्चर के लिए कन्वर्ट कर सके। अभी हम यहाँ पर कैटल को ग्रेज करा रहे हैं, हो सकता है 3-4 साल बाद मैं यहाँ पर कुछ ग्रो कर सकूं, इसलिए लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन में बैरन और वेस्ट लैंड, दूसरा नॉन एग्रीकल्चर, रोड्स, ब्रिज और ये जो होता है ये हमने इसको क्लासीफाई किया। देखिए बैरन मतलब बंजर जमीन, वेस्ट लैंड मतलब देखिए क्या होता है, वेस्ट लैंड जहां पर मान लीजिए एरिड सॉइल है, डेजर्ट एरिया, वो क्या है, उस लैंड में देखेंगे वहां पर कोई हम कल्टीवेशन कर सकते हैं नहीं, वो क्या है, वेस्ट लैंड है, जो एरिड सॉइल है, डेजर्ट एरिया, उसको हम बोलते हैं वेस्ट लैंड। इसलिए मैंने जब हम अदर अनकल्टिवेटेड में बोलते हैं तो ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स के बारे में मैंने बात कर दिया, ग्रुप्स बोल दिया। और मैंने क्या बोला, ऐसा लैंड जहां पर 5 ईयर से कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज या एग्रीकल्चर हमने कोई भी क्रॉप्स को ग्रो नहीं किया। तीसरा हमने बोला परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, क्यों बोला मैंने, क्योंकि हम इसको कल्टीवेशन, ये अदर अनकल्टिवेटेड हम कल्टीवेशन में नहीं लाया, उसको हो सकता है कि हम उसको यूज कर सके। ठीक, ये हो गया। लास्ट में हम पढ़ते हैं फैलो लैंड। मैं आपको अब समझा रहा हूं इसमें क्या क्या लैंड है, फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डीप में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने 3 देख लिया, अब हम बोलते हैं फैलो लैंड। हम क्या बोल रहे हैं, फैलो लैंड। अब देखिए फैलो लैंड क्या होता है, इसमें भी 2 कैटेगराइजेशन है। करंट फैलो मतलब जहां पर 1 साल या उससे कम, मतलब ये देखिए, मतलब ऐसा लैंड जहां पर करंट फैलो जिसको बोलते हैं, फैलो में 1-2 है, करंट फैलो मतलब क्या होगा कि जहां पर हमने 1 साल तक या 1 साल से कम हमने वहां पर कोई भी क्रॉप्स को ग्रो नहीं किया है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, आपका फैलो लैंड। ठीक, और जहां पर अदर देन करंट फैलो, मतलब करंट फैलो के अलावा जहां पर 1 to 5 ईयर्स से हमने क्या किया, इसको एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं किया, तो हमने फैलो लैंड को ऐसे बांट लिया। लास्ट में आता है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया, सोन मतलब कोई भी चीज में ग्रो करना, जहां पर हम फार्मिंग या कुछ भी कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो नेट सोन एरिया क्या होता है, एक ऐसा एरिया जहां पर हम ईयर में कोई क्रॉप्स, वंस अ क्रॉप्स को क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेट सोन एरिया। क्या, वंस इन अ ईयर, तो हम उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया। प्लस अब हम क्या करते हैं, इसमें बोला कि वंस ईयर में एक बार, पर अगर हम नेट सोन एरिया में प्लस कर सकते हैं एरिया जहां पर मोर देन वंस क्रॉप्स ग्रो किया जाएगा 1 साल में, मोर देन वंस, हम क्या बोलते हैं, मोर देन वंस। अगर हमने फिर क्रॉप को ग्रो किया इन अ ईयर, अगर मैं 1 ईयर, तो इन दोनों का सम मैं क्या बोल सकता हूं, ग्रॉस सोन एरिया। क्या मैं इसको वर्ड जो यूज करूंगा, इसको मैं बोलूंगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। क्या मैं इसको यूज करूंगा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो ये हमारा वर्ड क्या हो गया, लैंड का यूटिलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए जो पेस्चर लैंड है उसका जो एरिया है वो कम होते जा रहा है। क्यों कम होते जा रहा है, कि हो सकता है पॉपुलेशन बढ़ रही होगी, तो उस पेस्चर लैंड को हम क्या कर रहे होंगे कि हमने 2-3 साल उस लैंड को छोड़ दिया, फिर से हम कल्टीवेशन करेंगे। क्यों, देखिए हो सकता है उस लैंड में ज्यादा फर्टिलाइजेशन या ज्यादा उपजाऊ वो जमीन ना हो, तो हम क्या करते हैं, उसको 2-3-4 साल बाद उसमें कुछ कल्टीवेशन कर लेते हैं, हम उसको कंटिन्यूअस कल्टीवेशन में नहीं लाएंगे। तो हम इसको मैं पढ़ देता हूं, देखिए जो परमानेंट पेस्चर में जो लैंड है वो डिक्रीज हो रहे हैं। क्यों, कि आइदर वो पुअर क्वालिटी और लो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई है, मतलब उस लैंड में क्या है, कल्टीवेशन कॉस्ट ये सब हाई है, तो इसके कारण हम क्या कर रहे हैं, देखिए हेंस दिस लैंड आर कल्टीवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 or 3 ईयर्स। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अभी इसको नेट सोन एरिया में नहीं गिन रहे हैं, हम उसको 2 या 3 साल बाद या उसमें हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, किसमें, पेस्चर लैंड में, मैंने आपको बताया। तो इसलिए क्या है, हम कॉस्ट ज्यादा लगता है इसलिए हम उसमें कल्टीवेशन नहीं करते हैं। तो हमने इसको भी देख लिया।
अब देखिए हमने अब इसको समझ लिया लैंड्स के बारे में, यूटिलाइजेशन के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम लैंड का कंजर्वेशन करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। 3 लेक्चर्स और लगेंगे, एक लैंड का लिए हम एक लेक्चर और लेंगे और 2 लेक्चर हम सॉइल के बारे में पढ़ने की, सॉइल एज अ रिसोर्स को कैसे हम देखेंगे इस चैप्टर में, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। और आप इस चैप्टर को जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको रीड करिए बुक से। इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं आपको वहां नोट्स और कैसे आंसर लिखना है इसके लिए भी आपको गाइड करते रहूंगा। सो थैंक यू।